In this video, we will discuss about mixture and its properties. इस वीडियो में हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे. मिक्सचर मीन्स मिश्रण in Hindi. Let us know what is the definition of mixture. A mixture is a substance which is made up of two or more different kind of particles which are physically mixed in any proportion but not chemically combined together. मतलब ये कि दो या दो से अधिक पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा सम्मिलित कर बनाए गए पदार्थ को मिक्सचर कहते हैं, मतलब मिश्रण कहते हैं. या फिर आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस and the substance which make a mixture that is called constituents or components. जिस सबस्टेंस से मिलकर मिक्सचर बना हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा? कंपोनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिजॉल्व सुगर इन वाटर, बोथ आर प्योर सबस्टेंसेज. सुगर in water, both are pure substances. The solution of sugar in water is called mixture. Sugar solution, this can be obtained by simply mixing of sugar in water without any chemical reaction, and the obtained sugar solution is mixture. And in this mixture, what are constituents? Sugar and water are constituents. मीन्स दैट शुगर और वाटर की हेल्प से शुगर सॉल्यूशन बना, इसलिए शुगर और वाटर क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएगा. इज इट क्लियर? नाउ मिक्सचर मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. मिक्सचर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एलवाई इज अ मिक्सचर दैट फाउंड इन सॉलिड. फिर आपका वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, सी वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, all are exist in liquid state. Smoke, air, all are exist in gaseous state. Okay. Now properties of mixtures. First property is a mixture may be homogeneous or heterogeneous. Mixture होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है. अब सबसे पहले हम जानेंगे होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास. मीन्स दैट इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन. If we prepare salt solution with the help of salt and water, the solution obtained has uniform composition. Why uniform composition? Because in salt solution there is no separation of boundaries between the salt and water. Is it clear? Like that, sugar solution, air solution. Air contains so many gases, but can you differentiate which gas is present in air? Like oxygen, carbon dioxide gas, nitrogen gas. There is no separation of boundaries among the constituents of air. So you can see that air has uniform composition throughout its mass. Is it clear? एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एयर, एल्वॉयज, मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स. व्हाट डू यू मीन बाय मिसिबल लिक्विड्स? The liquids which mix one another, mix to each other, that is called miscible liquids. For example, kerosene, mixture of kerosene and diesel, that is called miscible liquid. Mixture of water and milk, that is called mixture liquid. Mixture of water and alcohol, that is called miscible liquids. Is it clear? Now heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture means does not have यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास. वैसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, डैट इज नॉन यूनिफॉर्म होता है. इसका क्या मतलब है? तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स हैविंग विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स.
यानी मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनके बीच में सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जब आप सैंड को वाटर में मिक्स करोगे या फिर सॉयल को वाटर में मिक्स करोगे तो जो हमारा कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज, मीन्स आसानी से आप सॉयल पार्टिकल्स या फिर सैंड पार्टिकल्स को वाटर में ऑब्जर्व कर सकते हो। देन यू कैन सी दैट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, दैट हैज़ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ये भी क्या आपका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स दैट हेट्रोजीनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज द मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स का क्या मतलब है? द लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स टू वन अनदर, वैसा लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाता है, दैट इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। एग्जाम्पल के लिए आप ऑयल को वाटर में मिक्स करोगे तो क्या ये इमिसिबल लिक्विड्स है या फिर मिसिबल लिक्विड्स है? तो ये इमिसिबल लिक्विड्स है। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वाटर में मिक्स नहीं हो सकता। तो मिक्सचर ऑफ oil and water are example of immiscible liquids and also examples of heterogeneous mixture. Smoke is also example of heterogeneous mixture. Then question arises, give the examples of homogeneous mixture. You can simply answer salt solution, sugar solution, air, alloys, mixture of two miscible liquids. And now another, give the examples of heterogeneous mixture. Then you can answer mixture of sand and water, mixture of two immiscible liquids, smokes, etc. Okay. Now next property is second number, that is constituents or components of a mixture can be separated by physical methods such as filtration, evaporation, magnetic separation, distillation, etc. Means that suppose we have mixture like sugar solution is a mixture. So from sugar solution you can separate sugar and water by physical methods like evaporation. Suppose that we make tea. From tea we can separate out tea leaves. So separation of tea leaves is a physical method, that is it is done by filtration. यानी कि टी भी क्या हमारा एक मिक्सचर है, वहाँ से हम टी लीव्स को अलग करते हैं। तो टी लीव्स इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टी, जो हम चाय बनाते हैं, है ना, तो वहाँ से हम अलग करते हैं। वो कौन से मेथड्स? फिल्ट्रेशन मेथड से। मीन्स दैट कि मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जाएगा फिजिकल मेथड द्वारा, नॉट केमिकली। थर्ड प्रॉपर्टी इज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व। जब हमारा मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा तो ना तो एनर्जी इवॉल्व होगा ना रिक्वायर्ड होगा। सपोज डैट आप सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, तो क्या सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए देयर इज अ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड? नो। या फिर व्हेन सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड तो क्या कोई एनर्जी रिलीज आउट होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, दैट इज डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। वॉट एवर बी द मिक्सचर डजेंट मैटर, जो भी होगा सबके पास वेरिएबल कंपोजिशन होगा। एग्जाम्पल के लिए आप शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, शुगर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, तो क्या ये पैरामीटर तय किया गया कि वी प्रिपेयर शुगर सॉल्यूशन, देन वी टेक 10 ग्राम sugar in 200 ml of water. Is it fixed? No, it is not fixed. How much amount of sugar can be dissolved in how much amount of water? This parameter is not fixed, means that the composition of mixture is variable in nature, means that fixed composition नहीं होता है। Next one, no definite formula कैन बी गिवन टू अ मिक्सचर। मिक्सचर को कोई भी डेफिनेट फार्मूला नहीं प्रोवाइड किया गया है। क्या शुगर सॉल्यूशन का कोई डेफिनेट फार्मूला है? नो। शुगर हैज डेफिनेट फार्मूला, वाटर हैज डेफिनेट फार्मूला। आफ्टर कंबाइनिंग वी गेट शुगर सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन डोंट हैव डेफिनेट फार्मूला। क्लियर? नेक्स्ट, मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट्स, means that
ना तो कोई डेफिनेट फॉर्मूला है, जब कोई डेफिनेट फॉर्मूला है ही नहीं तो उसके पास ना तो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा और ना ही डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज मिक्सचर इज मिक्सचर, दैट इज इम्प्योर सबस्टेंस, एंड इम्प्योर सबस्टेंस does not have fixed melting or boiling points. And one more thing, in the formation of mixture there is no chemical reaction takes place. जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन इवॉल्व नहीं होता है। क्लियर? तो क्वेश्चंस क्या अराइज हो सकते हैं? डिफाइन मिक्सचर, गिव द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट वन इज होमोजेनियस, सेकेंड वन इज heterogeneous. Next question arises, write the properties of mixture. You can simply write 5 properties of mixture. Okay.